शुरू हो चुका है। बहुत शांति से ये कार्य हो रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आप सभी बंधुओं से, भाई बहनों से मैं यही अनुरोध करता हूं, हमारे पत्रकार बंधुओं से, कि आने वाले समय में अगर इस देश को, इस धरती को, इस भारत माता को बचाना है तो सिर्फ वंदे मातरम का नारा और भारत माता की जय करने से ये भारत देश नहीं बचेगा। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ की सरकार को मजबूत बनाना होगा, जो भारतीय के पक्ष में हो, जो सनातन के पक्ष में हो, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी घटना आपको बता दूं। कुछ दिन पहले एक हमारे बड़े अजीज मित्र कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर जब वो घूम रहे थे तो गाड़ी वाले जिस गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी के ड्राइवर ने बताया, इन्होंने पूछा कि अभी कश्मीर की हालत कैसी है, 370 धारा हटने के बाद कश्मीर की हालत कैसी है। वो कहते हैं ठीक है, हालत तो अच्छी है, लेकिन एक डर बना रहता है हमेशा। कैसा डर? उन्होंने पूछा कैसा डर? तो यहाँ के जो आर्मी वाले लोग हैं ना, ये जो फौजी लोग हैं ना, ये बड़े सख्त होते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो ये तुरंत से कार्रवाई कर देते हैं, अगर जरूरत पड़े तो गोली भी चला देते हैं। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि पहले की स्थिति क्या थी, तो उन्होंने बताया कि 2014 से पहले की स्थिति, आप सबको पता होगा, मीडिया में भी आपने देखा होगा कि आर्मी का जवान जा रहा है और कुछ गुंडे मवाली उसके हेलमेट को छीन रहे हैं, उसके बंदूक को छीन रहे हैं, उसको लात मार रहे हैं, और वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। ये 2014 से पहले की हालत थी कश्मीर की। एक पत्रकार ने पूछा एक आर्मी वाले से, फौजी से कश्मीर में, कि अब आतंकवादी जो कश्मीर पाकिस्तान से आते हैं या दूसरे देशों से आते हैं, उनको जवाब अगर देना होता है तो आप लोग जवाब कैसे देते हो? तो उस फौजी ने कहा, बंदूक अपनी कश्मीर की तरफ, पाकिस्तान की तरफ घुमाते हुए दनादन उससे फायरिंग करने के बाद कहता है कि ऐसे मैं जवाब देता हूं। आपको पता है 2014 से पहले क्या होता था भारत में? अगर आतंकवादी गोली चला रहे हैं, फौजियों को पता है कि गोली चल रही है, लेकिन फौजियों को अनुमति लेनी पड़ती थी हेडक्वार्टर से, और हेडक्वार्टर को अनुमति लेनी पड़ती थी दिल्ली के मंत्रालय से। मंत्रालय जब कहेगा कि अब तुम गोली चलाओ, तब उसके बाद से वो गोली चलेगी। क्या वो जो आतंकवादी है वो गोली चलाना बंद कर देंगे कि आपका ऑर्डर नहीं आया इसलिए मैं गोली नहीं चलाऊंगा? आज 2014 के बाद की हालत ऐसी है कि हमारे फौजियों को बुलेट्स गिनने की जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा